नमस्ते। वसु के अंश शक्तिशाली भीष्म कौन है? वसु कौन है? शांतनु और गंगा कौन है? भीष्म प्रतिज्ञा क्या है? आइए आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप जुड़ सकें। आइए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू धर्म में वसु 8 देवताओं का एक समूह है जो वैदिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका नाम वसु शब्द से आया है जिसका अर्थ है रहने वाला या वासी। वसुओं की संख्या 8 है। नामों में भिन्नता पाई जाती है लेकिन कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: अप, जल, ध्रुव, तारा, सोम, चंद्रमा, अनिल, वायु, अनल, अग्नि, प्रत्यूष, भोर, प्रभास, प्रकाश और पृथ्वी, धर आदि, जो प्राकृतिक तत्वों और ब्रह्मांड के नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वसुओं का जन्म दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी अदिति से हुआ माना जाता है। कुछ ग्रंथों में इन्हें कश्यप और अदिति का पुत्र बताया गया है। वे देवताओं और मनुष्यों के रक्षक और सहायक हैं। वसुओं की पूजा यज्ञों और अनुष्ठानों में की जाती है। वसुओं को एक बार वशिष्ठ के श्राप के कारण श्रापित किया गया था। वे एक दिव्य गाय नंदिनी का अपहरण करने के अपराध में श्रापित हुए थे। इस श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। हालांकि गंगा की प्रार्थना पर ऋषि वशिष्ठ ने यह वरदान भी दिया कि वसुओं में से 7 तो जल्दी ही पृथ्वी पर जन्म लेकर मुक्त हो जाएंगे। लेकिन 8वें वसु को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए लंबी अवधि तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। यही 8वां वसु देवव्रत के रूप में जन्मा, जिसे बाद में भीष्म के नाम से जाना गया। यह कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। राजा शांतनु, हस्तिनापुर के राजा, अपनी सुंदरता और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। एक दिन उन्हें एक अद्भुत स्त्री दिखाई दी जिसका सौंदर्य अतुलनीय था। वो स्त्री गंगा थी जो स्वर्ग से धरती पर आई थी। शांतनु मोहित हो गए और उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह के लिए सहमति जताई लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि शांतनु कभी भी उनके किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। शांतनु गंगा के प्रेम में खोए हुए बिना शर्त सहमत हो गए। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया। जन्म के तुरंत बाद गंगा ने हर बच्चे को गंगा नदी में बहा दिया। शांतनु हृदय विदारक पीड़ा से ग्रस्त थे लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार गंगा से कोई प्रश्न नहीं पूछा। जब गंगा ने 8वें बच्चे को भी नदी में बहाने का प्रयास किया तो शांतनु रोक नहीं सके। उन्होंने गंगा को रोक लिया और पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं। गंगा ने तब सत्य प्रकट किया। उन्होंने बताया कि ये सभी बच्चे वसु थे जिन्हें एक श्राप के कारण नश्वर रूप में जन्म लेना पड़ा था। 8वां बच्चा देवव्रत अंतिम वसु था और उसे श्राप से मुक्त होना था। गंगा ने देवव्रत को अपने साथ ले लिया और उसे शिक्षा दी। जब देवव्रत युवा हुए तो गंगा उन्हें शांतनु के पास लौटा लाईं। देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा, इसकी कहानी महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रसंग से जुड़ी है। प्रतिज्ञा। जब गंगा ने शांतनु को सौंपा तब उन्होंने देवव्रत से आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने की प्रतिज्ञा करवाई थी। इस प्रतिज्ञा के पालन में ही देवव्रत ने अपना नाम बदलकर भीष्म रखा, जिसका अर्थ होता है भयानक या डरावना। यह नाम इसलिए रखा गया था ताकि कोई भी स्त्री उनसे विवाह करने का प्रस्ताव न दे सके। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवव्रत के पिता राजा शांतनु एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्रेम करने लगे तो सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। इस शर्तानुसार देवव्रत ने वचन दिया कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होंगे और यह भी घोषणा की कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ताकि सत्यवती की संतानों के उत्तराधिकार में कोई बाधा न हो। राजा शांतनु इस शर्त से दुखी हो गए क्योंकि इससे देवव्रत का अधिकार समाप्त हो जाता था। इस महान प्रतिज्ञा को निभाने और अपने पिता की खुशी के लिए अपने जीवन की सभी इच्छाओं का त्याग करने के कारण देवव्रत को भीष्म नाम दिया गया। भीष्म का अर्थ होता है भीषण या भयावह, जो उनके कठिन प्रतिज्ञा के प्रतीक के रूप में दिया गया था। देवव्रत अत्यंत बलशाली और पराक्रमी योद्धा थे।
युद्ध के मैदान में उनके शत्रु उनसे डरते थे, इसलिए भीष्म नाम उनके पराक्रम और शक्ति का प्रतीक बन गया। राजा शांतनु अपने पुत्र की इस अद्वितीय त्याग भावना और कठोर प्रतिज्ञा से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने भीष्म को वरदान दिया कि वे अपनी इच्छा से मृत्यु का समय चुन सकेंगे। इसी कारण से भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। भीष्म नाम का अर्थ प्रतिज्ञा भी होता है। भीष्म नाम का अर्थ भूमि का रक्षक भी होता है। भीष्म शब्द का अर्थ भयानक या डरावना होता है। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल में जुड़े रहिए। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।